सबसे पहले बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतार लग गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिस वजह से जनता सड़कों पर उतर आई है। लोगों का गुस्सा बांग्लादेश सरकार के खिलाफ उमड़ पड़ा है। बांग्लादेश की जनता सड़कों पर एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों की वजह से जनता आक्रोशित है। रैली निकालकर हजारों की संख्या में जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है और सरकार से तेल की बड़ी कीमतों को वापस लेने की मांग कर रही है। मूल कारण तो यूक्रेन रशिया का वार है कि उसके वार के कारण जो पूरे विश्व में एक संकट खड़ा हुआ और क्रूड ऑयल उसका सबसे बड़ा कारण था, तो उसके कारण वो एक मेन कारण है। लेकिन वो क्रूड ऑयल के बाद श्रीलंका का एक अलग कारण था कि श्रीलंका के पास बहुत सारे विकल्प नहीं थे कमाई के साधन के। जो 8-10 जो आइटम वो मेन एक्सपोर्ट करता है उसमें सबसे बड़ा है कपड़ा है, लेदर है और जूट है। अब वो वार के कारण जो क्राइसिस हुआ उसके कारण ये सब एक्सपोर्ट जो है हेल्ड अप हुए, पेमेंट हेल्ड अप हुई और उनका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो पेमेंट आनी कम हुई तो वो कम होना शुरू हुआ। और महंगा क्रूड का खरीदने के कारण उन्होंने सडनली क्रूड के रेट भी बढ़ाए, तो उसके कारण से एकदम सडनली वहां पर जो है वो स्थिति भयावह हो गई। बांग्लादेश में पेट्रोल के दाम 51.1%, डीजल केरोसिन के दाम 42.5% बढ़ गए। पेट्रोल की कीमत 86 टका से बढ़कर 130 टका, डीजल और केरोसिन के दाम 80 से बढ़कर 114 टका हो गया। टका बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है। 2021 में बांग्लादेश आर्थिक तौर से मजबूत था। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी बांग्लादेश भारत से आगे था। तो एक ही साल में ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश की आर्थिक हालत खराब हो गई? इसकी कई वजह हैं। बांग्लादेश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपड़े उत्पादन करने वाला देश है। बांग्लादेश अपने बनाए हुए कपड़ों का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी देशों को निर्यात करता है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में महंगाई 10% तक पहुंच गई है, जिस वजह से वहां के लोगों के बीच बांग्लादेश के बने कपड़ों की डिमांड यानी मांग कम हो गई। नतीजतन बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग, गारमेंट्स उद्योग बेहद कमजोर हो गया है और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बांग्लादेश में सभी बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े बनते हैं। बांग्लादेश इन्हें एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है। बांग्लादेश के कुल निर्यात में कपड़ों का निर्यात करीब 84% है, लेकिन विदेशों से आए कपड़ों की मांग में कमी आने से निर्यात में भारी गिरावट हुई है, जिस वजह से बांग्लादेश का व्यापार घाटा बढ़ गया है। बांग्लादेश का व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट 30 से 35 बिलियन डॉलर, भारतीय रुपयों में करीब 2,38,000 करोड़ से 2,79,000 करोड़ रुपए के बीच है, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए काफी है। यह व्यापार घाटा 10 से 12 बिलियन डॉलर यानी 80,000 करोड़ से 95,000 करोड़ तक बांग्लादेश झेल सकता है। व्यापार घाटा किसी भी देश के कुल आयात और निर्यात के बीच का अंतर होता है। बांग्लादेश का व्यापार घाटा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बांग्लादेश का आयात ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा है, निर्यात कम हो गया है, एक्सपोर्ट कम हो गया है। निर्यात कम हो गया तो विदेशी मुद्रा का भंडार भी कम हो गया। अब इसे ऐसे समझिए कि जब बांग्लादेश ज्यादा से ज्यादा चीजों का निर्यात करेगा तब विदेशी मुद्रा में उसे भुगतान किया जाएगा, जिससे बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। इसके ठीक उलट अगर आयात बढ़ता है तो किसी भी देश को विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार घटता है, जैसा कि बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में निर्यात कम और आयात ज्यादा हो रहा है। बांग्लादेश के उद्योग की सबसे ज्यादा आयात किए गए कच्चे माल पर निर्भरता है। बांग्लादेश सबसे ज्यादा कच्चे माल का ही आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा माल, सामान ढुलाई, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। रॉ मटेरियल में कपड़ा उद्योग के लिए जिस तेजी से आयात और आयात पर होने वाला खर्च बढ़ा है, उस तेजी से निर्यात नहीं बढ़ा है। इससे व्यापार घाटा बढ़ गया है और विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया है।
ये सभी चीजों के लिए एक और फैक्टर है, वो है चाइना। चाइना चाहे इकोनॉमिकली हो चाहे स्ट्रेटेजिकली हो, वो इन सभी देशों में अपना इन्वॉल्वमेंट करके उनको जबरदस्ती लोन दे के कहें या कैसे भी, वो पूरे इन सभी देशों की आर्थिक स्थिति खराब कर रहा है और उसके बाद उनके ऊपर दादागिरी से कब्जा करने की। अब यहाँ भी एक बंदरगाह को वो टेक ओवर करना चाहता है डेवलपमेंट के नाम से, यानी वो वार के साथ नहीं, इकोनॉमिकल वार के साथ जो है ये देशों पर जो है कब्जा करना चाहता है। 2021-22 पिछला वित्त वर्ष जो था, में जुलाई से मार्च की अवधि के दौरान बांग्लादेश के आयात में 44% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बांग्लादेश में 22 अरब डॉलर यानी करीब 1,75,000 करोड़ के औद्योगिक कच्चे माल का आयात किया गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 54% ज्यादा है। ज्यादा आयात का मतलब है डॉलर में भुगतान, जिससे कि बांग्लादेश में विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है। इसके साथ ही बांग्लादेश में दूसरी चीजों का आयात भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश अगले 4 महीने तक ही अपने आयात का खर्च उठा सकता है, उतना ही पैसा है। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो बांग्लादेश के पास 2021 में 45 बिलियन डॉलर यानी 3,57,000 करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो 2022 में घटकर 39 बिलियन डॉलर यानी 3,10,000 करोड़ हो गया। लगातार बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट हो रही है। एक तरफ बांग्लादेश का निर्यात कम हुआ, जिस वजह से विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है, तो दूसरी तरफ एनर्जी यानी ऊर्जा की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब बांग्लादेश की गारमेंट फैक्ट्रियां बहुत कम मार्जिन पर काम करती हैं। ऊर्जा की लागत बढ़ने से, बिजली की लागत बढ़ने से उनका मार्जिन काफी कम हो गया है। फैक्ट्रियों में बिजली की कटौती भी बढ़ गई है। 3 से 4 घंटे तक फैक्ट्रियों में जनरेटर चलाया जा रहा है, जिस वजह से खर्च भी बढ़ रहा है। बांग्लादेश करीब 57% तक नेचुरल गैस की ऊर्जा पर निर्भर करता है। यूरोपीय देशों ने नेचुरल गैस पर अपनी पकड़ बढ़ा दी है, जिस वजह से बांग्लादेश जैसे छोटे देशों को महंगी कीमत पर इसे खरीदना पड़ रहा है। नेचुरल गैस का दाम करीब 10 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। निर्यात में कमी, ऊर्जा की लागत में बढ़ोतरी बांग्लादेश को आर्थिक रूप से कमजोर करने की तीसरी वजह भी है। वो है बांग्लादेश को पर्यावरण में बदलाव की वजह से हो रहा नुकसान। पर्यावरण में हो रहे बदलाव के कारण बांग्लादेश को काफी नुकसान हो रहा है। हर साल वहां बाढ़ आती है। बांग्लादेश ने जलवायु में हो रहे बदलाव की बात IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी बताई है। बांग्लादेश ने IMF से 4.5 बिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 36,000 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके अलावा बांग्लादेश ने वर्ल्ड बैंक और ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1 अरब डॉलर यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए मांगे। IMF अगर बांग्लादेश को बेल आउट करता है अगर IMF, तो वो बांग्लादेश के लिए मददगार साबित हो सकता है। बेल आउट यानी IMF ऐसे देशों को वित्तीय मदद करता है जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। 1990 में भारत भी ऐसे आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब IMF की मदद से भारत इस संकट से बाहर आ सका था। 30 साल बाद आज की तारीख में भारत दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर भारत उभरा है। बांग्लादेश के पास भी ऐसा ही मौका है। असल में बांग्लादेश 1990 के भारत से बेहतर स्थिति में है। बांग्लादेश की सरकार भी इस आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश में लग्जरी उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों के विदेश दौरे पर पाबंदी है। बांग्लादेश में कम जरूरी परियोजनाओं का निलंबन भी किया जा रहा है। बांग्लादेश को गारमेंट बूम को अगले स्तर तक ले जाने के लिए उद्योगों का आधुनिकीकरण करने की जरूरत है। उद्योगों में व्यापक सुधारों को लागू करने की जरूरत है, क्योंकि बांग्लादेश के गारमेंट्स उद्योग पर करीब 44 लाख लोग आश्रित हैं। निर्यात में 20% तक की कमी कहीं 50% को भी ना पार कर जाए, इस बारे में भी शेख हसीना सरकार को सोचना होगा। बांग्लादेश के बाद अब भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में तो करीब 4 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, लेकिन